पिता की शोभा सदाचार। बात सन 1844 की है। उस समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बड़ी प्रसिद्धि थी। वे संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। उनकी ख्याति का कारण केवल उनका ज्ञान ही नहीं था, अपितु सदाचार भी था। वे अपनी विनम्रता, परोपकार, सच्चाई आदि सद्गुणों से सभी के प्रिय बन गए थे। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, निर्धन हो या धनवान, सभी उन्हें स्नेह करते थे, उनका सम्मान करते थे। एक बार कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का स्थान खाली हुआ। स्वाभाविक था कॉलेज के प्राचार्य को सबसे पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम याद आया। उन्होंने ईश्वरचंद्र के पास पत्र भिजवाया। उस पत्र में उन्होंने आग्रह किया था कि संस्कृत अध्यापक का पद ग्रहण करें, इससे कॉलेज गौरवान्वित होगा और आपका आभारी रहेगा। ईश्वरचंद्र के लिए एक अच्छा अवसर था। इस पद को ग्रहण कर उन्हें अच्छा वेतन भी मिलता, सम्मान भी मिलता। सभी सोच रहे थे अब वे संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने लगेंगे, परंतु उन्होंने पत्र पढ़ा, एक क्षण विचार किया और अपनी असहमति लिखकर भेज दी। उन्होंने लिखा कि आपको व्याकरण पढ़ाने वाले अध्यापक की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि व्याकरण में मैं इस नगर का योग्यतम व्यक्ति नहीं हूँ। इस विषय में मुझसे अधिक विद्वान मेरे मित्र श्री तारक वाचस्पति हैं। यदि उन्हें उनकी नियुक्ति कर सके तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी। आपके योग्यतम व्यक्ति का चुनाव किया। कॉलेज के प्रबंधक के पास ईश्वरचंद्र का पत्र पहुंचा। उसे पढ़कर उनके प्रति प्रबंधक का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति कितना महान है। इसमें अपने ज्ञान का तनिक भी अहम नहीं, ना ही झूठा सम्मान या धन पाने का प्रलोभन। जो विद्वान किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से बड़ा बताए, वह वास्तव में विशाल हृदय है। ईश्वर के प्रस्ताव को कॉलेज की प्रबंध समिति ने खुशी से मान लिया। इसकी सूचना उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को भी दे दी। मित्र की नियुक्ति का समाचार पाकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को हार्दिक प्रसन्नता हुई। तुरंत मित्र को यह शुभ समाचार सुनाने उनके घर दौड़े गए। वाजपेयी महोदय को संस्कृत कॉलेज में अपनी नियुक्ति का समाचार पाकर बड़ा आश्चर्य हुआ। होना भी चाहिए था। उन्होंने इस पद के लिए कोई भी आवेदन नहीं भेजा। ईश्वरचंद्र ने उनकी सारी घटना सुनाई। वाजपेयी उनकी बात सुनकर गदगद होते। उन्होंने मित्र को हृदय से लगा लिया। बोले, ईश्वरचंद्र, तुम्हें देखकर मुझे गर्व है कि आज भी संसार में इतने विनम्र विद्वान हैं, इतने परोपकारी व्यक्ति हैं। केवल ज्ञानी बनना महत्व नहीं रखता है, विद्वान की शोभा उसके आचरण से होती है। धन्यवाद।